गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेल ऑफ अ टाइम। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक सत्य घटना पे आधारित एक कहानी है जो कि मैंने इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते टाइम मैंने देखा था, मैंने रीड किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कहानी है ये मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और आगे जो जुड़ने वाले हैं उन सबको इसका जो है पता चलना चाहिए। ये एक ट्रू स्टोरी, ये एक सत्य घटना पे आधारित है, हमारे श्री राम जी पे, हमारे श्री राम जी से ये रिलेटेड है। तो जैसे कि आज हमारे श्री राम जी अयोध्या आ रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि आज के ही दिन मुझे आपसे जो है इसका जिक्र करना चाहिए। तो ये बात है 1880 दशक की। एक रामलीला की एक मंडली हुआ करती थी जिसमें 22-24 करीब लोग हुआ करते थे और ये लोग हर जगह, मतलब काफी जगह जाकर ये रामलीला करते थे। तो एक बार ये एक तुलसी गांव में आए हुए थे। तुलसी नाम का एक गांव है जहाँ पे ये आए हुए थे और वहां पे इनको रामलीला करनी थी। और उस वक्त ये एक गांव के किसी व्यक्ति के घर, कोई पंडित जी ही थे वो, उनके घर ये रुके थे। 22-24 करीबी लोग थे, तो उनके घर ये रिहर्सल करते थे, खाना भी वहीं बनाते खाते थे, मतलब उनकी जो दिनचर्या थी वो उस घर में ही पूरी होती थी। तो एक बार की बात है, सब ऐसे बैठे हुए थे, रिहर्सल कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो जो उसमें जो कृपाराम थे, कृपाराम के नाम के जो व्यक्ति थे, उनका काम था निर्देशक का। वो निर्देशक किया करते थे और हारमोनियम भी बजाते थे प्ले के टाइम पे, अपनी रामलीला जब होती थी उस टाइम पे। और दूसरे नाम के व्यक्ति थे फौजराम जी। उनका काम था साज सज्जा देखना प्ले का, कि हर चीज तरीके से सेट हो रही है या नहीं, या फिर हर चीज तरीके से रखी गई है या नहीं। उनका ये काम था। तो फिर जो पंडित जी थे, जो उस घर के जो जिस घर में वो रुके हुए थे, वो और कृपाराम जी ने फौजदार जी से कहा कि इस बार जो धनुष की जो लकड़ी है उसको नर्म लकड़ी से ही बनवाया जाए। जो धनुष है उसको नर्म लकड़ी से बनवाया जाए, ताकि जो 17 वर्ष का जो व्यक्ति था, जो श्री राम जी का किरदार निभा रहा था, वो आसानी से उसको तोड़ पाए। क्योंकि पहले जो रामलीला हुई थी उसमें धनुष हैवी होने की वजह से जो ये 17 वर्षीय व्यक्ति है उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत हुई थी, वो उसको तोड़ नहीं पाया था, एक बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हमारे श्री राम जी ने तो वो धनुष अपने 2 हाथों से आसानी से तोड़ दिया था। लेकिन हम तो इंसान है ना, लेकिन किरदार तो वो श्री राम जी का ही निभा रहा था, तो ऐसा फौजराम जी को कहा गया। लेकिन फौजराम जी ये सुनकर कुपित हो गए, उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि ये उनका काम था और वो अपने तरीके से वो सारा काम करते थे। तो उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि कोई और व्यक्ति जो है उन्हें इस चीज का आदेश दे रहा है। तो लेकिन वो ज्यादा आर्गुमेंट कर भी नहीं सकता था। थोड़ा बहुत उनके बीच में बात हुई और वो कहकर जो है वहां से चला गया। तो उसी हिसाब से जो उसने है धनुष तैयार करवा दिया, एक नर्म लकड़ी से धनुष को तैयार करवा दिया, सुंदर से पेपर में और कपड़े में उसको अच्छे से पैक करवा दिया, ताकि वो बहुत सुंदर और आकर्षित लगे। लेकिन जब इंसान को क्रोध आ जाता है तो वो अपना बदला भी तो जरूर लेता है ना। तो फौजराम जी ने जिस व्यक्ति के घर सारे लोग रुके हुए थे वहां पे वो गया और उन्होंने फौजराम जी ने कहा कि मेरे को लोहे का एक छड़ चाहिए, यानी लोहे का एक पार्ट चाहिए जो उसको स्टेज पे और वहां पे काम आना है, यानी कुछ उसको लगाना है लोहे का पार्ट, तो उसको एक लोहे का छड़ चाहिए। तो उस व्यक्ति ने दे दिया उनको, फौजराम जी को, और फौजराम जी किसी दूसरे गांव में जाकर उस लोहे का धनुष बनवा के ले आया और उसमें उन्होंने सेम कपड़े से उसको लपेट दिया, सेम कागज से जो है उसको तैयार कर दिया। और फिर आता है प्ले का टाइम। जिस दिन रामलीला का तो चली रही थी, लेकिन जिस दिन धनुष भंग होना था, जिस दिन धनुष टूटना था रामलीला में, वो वाला दिन आता है। लेकिन फौजराम जी उस दिन धनुष को बदल देते हैं, यानी जो पहले वाला धनुष था नरम लकड़ी का बनाया हुआ, उसकी जगह वो लोहे का धनुष रख देते हैं और वो पर्दे के पीछे छुपकर तमाशा देखने लग जाते हैं। वो तो पर्दे के पीछे चले जाते हैं, तमाशा देखने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सब दर्शक वहां पे, हजारों में दर्शक वहां बैठे होते हैं, बिल्कुल ऐसे मूर्तिवत होकर, यानी बिल्कुल अच्छे से, और उस समय का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि वो धनुष भंग वाला समय आ गया है, अब हमें देखना है। तो सब राजाओं का बारी आती है, राजा आते हैं, धनुष को तोड़ते हैं, उठाते हैं, नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो तो वैसे भी लोहे का ही धनुष था, लेकिन चलो वो तो अपना किरदार भी कर रहे थे कि उनको वो नहीं उठाना है। तो सब उठाते हैं, वो नहीं उठा पाते। और जो कृपाराम जी होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, हारमोनियम में वो अपना श्री राम जी का भजन के रूप में वो हारमोनियम पे गाने बजा रहे होते हैं उस हिसाब से।
फिर जो व्यक्ति है, 17 वर्ष का जो व्यक्ति है जिसकी बारी आती है, वो अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर उस धनुष को भंग करने के लिए आगे बढ़ता है। तो उस धनुष को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वो नहीं उठा पाता। फिर उस कलाकार को ये महसूस हो जाता है कि ये वो धनुष नहीं है जो हमने सोचा था बनवाने का, ये तो भारी धनुष है, मैं तो उसको उठा ही नहीं पाऊंगा। फिर वो जो निर्देशक होते हैं कृपाराम जी, जो हारमोनियम बजा रहे होते हैं वहां पे बैठ के, उनकी तरफ वो देखता है, बहुत डरी हुई निगाहों से आश्चर्य होकर वो उनकी तरफ देखता है। और जो कृपाराम जी होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो धनुष है उसमें धनुष हैवी तरीके से बनाया गया है, वो ये बालक उसको नहीं उठा पाएगा। लेकिन वो डर जाते हैं क्योंकि हजारों में लोग बैठे होते हैं और वो धनुष टूटना जरूरी है उस समय, क्योंकि यही तो श्री राम जी ने किया था और यही हम जो रामलीला देखते हैं उसमें हम सेम ही करते हैं। तो जो कृपाराम जी होते हैं वो बहुत डर जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए। वो उस वक्त उस बालक को देखते हैं और वो बालक उनको देखता है और बस वो सिर्फ अपनी आंखें बंद करते हैं और हारमोनियम पे अपनी उंगलियां रखते हैं और अपने आप ही वो श्री राम जी की अपने आप को समर्पित कर देते हैं श्री राम जी के आगे कि अब जो होगा वो आप करोगे, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ सब कुछ आपके हाथ में है। वो जैसे ही हारमोनियम पे उंगली रखते हैं तो एक भव्य गीत उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। सारे जो वहां पे बैठे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जैसा गीत पहले कृपाराम जी कर रहे थे हारमोनियम से, अब तो बिल्कुल अलग है। और उस गीत में एक तेज होता है, एक कहते हैं ना आकर्षक करता है वो गीत। और जो कलाकार होता है वो भी, जो 17 वर्ष का कलाकार होता है जो उस किरदार को निभा रहा होता है, श्री राम जी के किरदार को, वो समझ जाता है कि अब समय आ गया है धनुष को उठा के उसको भंग करने का। तो जो वो उसको हाथ लगाता है धनुष को, जो नगाड़े बज रहे होते हैं वो भी बहुत तीव्र बजने शुरू हो जाते हैं। उनकी भी जो नगाड़ों की भी जो ध्वनि होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। तो वो उसको धनुष को उठाता है और जैसे ही वो उसको ऊपर लेके जाता है बिजलियां कड़कनी शुरू हो जाती है, बहुत तेज। माहौल ही वहां का बदल जाता है, एक दिव्य माहौल हो जाता है। और जैसे ही वो अपने धनुष से, अपने दोनों हाथों से धनुष को तोड़ देता है, वहीं सब शांत हो जाता है, सब पहले जैसा हो जाता है, सब शांत और सब नॉर्मल हो जाता है। तो वहां पे जो बैठे हुए लोग थे, जो वहां बैठ के देख रहे थे, वो असली में बताते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। वैसे तो वो भी नहीं समझ पाए थे कि सब कुछ एक पल में ही हो गया था, कब क्या हुआ उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ एक पल में हो गया। और जो है रामलीला जो है वो उसी तरीके से हुई जैसे कि श्री राम जी ने करी थी, जैसे कि श्री राम जी ने रामलीला रचाई थी। तो सब श्री राम जी का जय जयकार करके आगे चलते गए, सब रामलीला देख के आगे बढ़ते गए। लेकिन जो निर्देशक थे, जो कृपाराम जी थे, वो स्टेज पे गए, उन्होंने उस टूटे हुए धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि वो भी आश्चर्य में थे कि राम जी ने उनको स्वयं दर्शन दिए। उस 17 वर्षीय बालक को प्रणाम किया और उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि जो चीज नहीं हो पानी थी वो भी हुई, है ना। और फौजराम जी भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो तो बुरा करना चाह रहे थे और ये कैसे हो गया, है ना। इस पे मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगी कि हम सबके राम हैं। आप खुद तो एक बार राम का होके देखिए, राम हम सब में हैं। धन्यवाद।